हरिओम। तुम्हें क्या बताऊं कि तुम मेरे क्या हो, मेरी जिंदगी का तुम ही आसरा हो। मैं आशा की लड़ियां न रह पिरोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत न होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। हरिओम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं मैथ्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज ये हमारा चाल, दूरी और समय का फर्स्ट वीडियो रहेगा। इसके बाद हम लगभग 30 से 35 वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें हम आपको चाल, दूरी और समय वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे। दोस्तों एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हम इसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करते रहते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस और शिक्षक भर्ती परीक्षा से रिलेटेड वीडियोस होते हैं। इन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों यहां तक यदि आपने हमारा वीडियो देखा है तो प्लीज आप लाइक तो कर ही दें। तो बगैर देर किए हुए स्टूडेंट्स आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जो चाल, दूरी और समय के लगभग 90% जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी के सभी रेशियो मेथड से कंप्लीट किए जा सकते हैं। आज हम उसी रेशियो मेथड का एक छोटा सा पार्ट आपको बताने वाले हैं, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप केवल रेशियो मेथड से बड़े सरल तरीके से, और जितने भी टाइप के क्वेश्चन वहां से बन सकते हैं, जो भी उस प्रश्न से क्वेश्चंस बन सकते हैं इस कॉन्सेप्ट से, सभी के सभी हम आपको बड़े ही सरल विधि से बताने वाले हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों यहां पर पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहे हैं रमेश जब अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट लेट हो जाता है, लेकिन जब वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अब यहां फिर 3 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों जो बनता है वो बनता है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है। अधिकांशतः यही पूछा जाता है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है, मतलब डिस्टेंस ही हमें यहां पर फाइंड करने को कहा जाता है अधिकांश प्रश्नों में। लेकिन हम इसी रेशियो मेथड से 2 जानकारियां और निकाल सकते हैं इसी क्वेश्चंस में। वो क्या क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि घर से स्कूल पहुंचने में उसे वास्तविक कितना समय लगता है, मतलब सही समय ज्ञात करो जब वह घर से स्कूल पहुंचता है। और तीसरा जो प्रश्न बनता है वो बनता है उसकी वास्तविक चाल क्या है। ठीक है, वास्तविक चाल मतलब सही चाल क्या है, या जिस सही समय में जब वह पहुंचता है तो उसकी चाल क्या होना चाहिए, इसी को हम वास्तविक चाल कहते हैं। तो दोस्तों एक ही प्रकार के क्वेश्चन में आपसे 3 प्रकार के क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यहां कई बार एग्जामिनर यह भी कह देता है कि 30 की चाल से चलता है, और फिर यहां लिख देता है कई बार कि जब वह अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा लेता है, तो यदि बढ़ा लेता है तो हमें जोड़ के लिखना है, और यदि लिखा होता है कि कम कर लेता है या स्पीड को, चाल को घटा लेता है, तो हमें घटा के लिखना होता है जो शुरू में चाल दी होती है वहां। अब चूंकि यहां तो सीधा 10 दिया, 30 दिया है और फिर सीधा 40 दे दिया, तो हमें जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं करना, पर इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हमने यहां पर लिया है। दोस्तों यहां से एक बार क्या हो रहा है, लेट हो रहा है, और एक बार जल्दी पहुंच रहा है। यहां से दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो कैसा बन सकता है कि जब कोई व्यक्ति दोनों बार पहले पहुंचे, निर्धारित समय से दोनों बार पहले पहुंचे। शुरू में कोई चाल दे देता है एग्जामिनर और कहता है कि 10 मिनट पहले पहुंचता है, और फिर बाद में कोई चाल दे देता है और फिर कहता है पहले पहुंचता है। ठीक है, तो दोनों पहले पहले मतलब दोनों में जल्दी पहुंचता है, या फिर दोनों में लेट हो जाता है, दोनों बार लेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कहां क्या करते हैं हम आपको बताते जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि कहां जो समय है इसको जोड़ना है और कहां समय को घटाना है। एक क्वेश्चन जैसे हम कहें दोस्तों, जैसे मान के चलो कि आप किसी शादी विवाह में आप जा रहे हो और आपको पहुंचना है कितने बजे, 8 बजे। आपको फिक्स 8 बजे पहुंचना है। ठीक है, समझना, एक एग्जांपल हम आपको समझा रहे हैं।
आपको फिक्स 8 बजे किसी शादी विवाह में पहुंचना है। अब यदि आप किसी भी चाल से जाते हो तो मान के चलो आप हो जाते हो 5 मिनट लेट। क्या हो जाते हो? 5 मिनट आप लेट हो जाते हो। यदि आप 5 मिनट लेट हो जाते हो, इसका मतलब आप 8:05 पर पहुंचते हो। फिर आप क्या करते हो? अपनी स्पीड को, अपनी चाल को बढ़ा लेते हो और फिर आप जब किसी और चाल से जाते हो तो मान के चलो ऐसा कहा जाता है कि आप 10 मिनट पहले पहुंचते हो। कब पहुंचते हो? 10 मिनट पहले। यदि आप 10 मिनट पहले पहुंचते हो तो आप पहुंचते हो कितने पर? 7:50 पर। ठीक है, ऐसा ही तो हुआ। फिक्स आपको 8 बजे पहुंचना था, जब आप 5 मिनट लेट हुए तो 8:05 पे पहुंचे, और जब आप 10 मिनट पहले पहुंचे तो 8 में से 10 मिनट घटे तो 7:50 पे पहुंचे। अब दोस्तों जब आप 7:50 से और 8:05, 7:50 से जब आप 8:05 का जो डिफरेंस देखोगे तो ये निकल के आएगा कि आप 8:05 में से 7:50 को जब घटा रहे होंगे तो यहां कितना निकल के आएगा? 15 मिनट। कितना आएगा? 15 मिनट। अब आप देखो कि यहां एक लिखा था कि 5 मिनट लेट हुए हैं और एक लिखा था कि 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। तो ध्यान से सुनो इस कॉन्सेप्ट को। यदि एक बार देरी हो जाए और एक बार पहले पहुंच जाए तो हमें इस प्रकार के समय को हमेशा क्या करना होता है दोस्तों? जोड़ना होता है। ठीक है, यदि एक बार पहले पहुंचे और एक बार लेट हो जाए तो हमेशा आपको क्या करना है? उस टाइम पीरियड को जोड़ना है। ठीक है, अब यदि हम इसका रिवर्स करें, इसका उल्टा करें, तो उल्टा में क्या होगा कि यदि दोनों बार कोई व्यक्ति पहले पहुंच जाता है या दोनों बार लेट हो जाता है तो फिर इस प्रकार के आपको समय में से, ज्यादा समय में से कम वाले समय को क्या किया जाता है? घटाया जाता है। क्लियर? अब आप समझ गए होंगे, एग्जाम्पल से बताने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे कि इस प्रकार के प्रश्न को बिल्कुल आसान विधि से कैसे करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए हम रेशियो मेथड का उपयोग करते हैं। इस रेशियो मेथड से चाल, दूरी और समय के लगभग 90% प्रश्न पूरे हल हो जाते हैं। हम जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते जाएंगे आप तक ये जानकारी पहुंचेगी। प्लीज आप यहां तक वीडियो देखा है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके हमारी हेल्प कर सकते हैं। इतनी मेहनत करते हैं हम, कुछ दया करो हम पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है? क्वेश्चन हम पढ़ चुके। आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यहां लिखना है चाल। अच्छा, एक चीज और समझो, इसमें वही कॉन्सेप्ट का यूज यहां पर होना है, उसको और देख लो। क्या होता है दोस्तों? चाल का सूत्र होता है चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, या हम कहें यहां कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, इसको हम यदि दूरी नियत रहे, क्या है? और देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आप देख रहे हो तो दूरी तो नियत है, दूरी कॉन्सोनेंट है, स्थिरांक है। दूरी तो बदलना नहीं है, घर से स्कूल के बीच की दूरी आप किसी भी चाल से जाओ, दूरी कभी नहीं बदलेगी। मतलब यदि एक राशि ये नियत रहे तो दोस्तों क्या होता है कि जो चाल होती है ये समय के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, चाल समय के क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती होती। मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब एंटी प्रपोजनल। ठीक है, उल्टा होता है, रेसिप्रोकल। कैसा कि यदि हम स्पीड को बढ़ाते हैं, यदि हम चाल को बहुत ज्यादा बढ़ा दें तो निश्चित दूरी तय करने में हमें समय कम लगेगा। मतलब चाल बढ़ने पर समय कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और यदि चाल को कम कर दें तो समय बढ़ जाता है। और जहां एक राशि घट जाए और दूसरी बढ़े, जहां एक घटे, ठीक है, और दूसरी बढ़े, या पहली बढ़े और दूसरी घटे, तो ऐसी कंडीशन में ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध या व्युत्क्रमानुपाती वितरण कहलाता है दोस्तों। तो चाल और समय में हमेशा व्युत्क्रमानुपाती वितरण या व्युत्क्रमानुपाती उल्टा संबंध होता है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम यहां पर करने वाले। अब हम करते हैं इस प्रश्न को हल करने का, आपको तरीका सिखाते हैं। अब चूंकि हम ये समझा रहे हैं तो इतना टाइम लग रहा है दोस्तों, हम विश्वास दिलाते हैं आप अधिकांश टाइम भी यदि आप लोगे तो लगभग हमें ऐसा लगता है कि आप 25 से 30 सेकंड में इस प्रकार के क्वेश्चंस को बना पा रहे होंगे। देखते हैं इसमें क्या किया जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमें चाल लिख लेना है, और चाल कब की लिख लेना है? चाल पहले की लिख लेना है और यहां लिख लेना है बाद की। ठीक है, अब पहले की चाल कितनी थी? रमेश जब अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, मतलब पहले जो चाल थी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी। दोनों किलोमीटर प्रति घंटा में है तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। ठीक है, और बाद में 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई चाल। यहां देख रहे हो आप, लिखा है कि बाद में चाल कितनी हो गई। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमें क्या निकालना है? इनकी चालों का निकालना है अनुपात। क्या निकालना है? चालों का अनुपात निकालना है। अनुपात मतलब रेशियो। तो अनुपात जब हम निकाल रहे होंगे तो पहले की चाल बटे दूसरे की चाल, अनुपात मतलब बटे होता है। यहां हमें कैंसिल आउट कर देना है, शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गए। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि पहले और बाद की जो चालों में अनुपात रहा, वो चालों में अनुपात कितना निकल के आया? 3:4।
अब ये यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है कि यदि चालों में 3:4 का अनुपात है और चाल और समय में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि यदि चाल में 3:4 का अनुपात है दोस्तों, तो यहां जो समय में अनुपात बन रहा होगा वो बन रहा होगा 4:3 का। मतलब हमेशा इस चाल के अंश को हर में बदल देना और हर को अंश में बदल देना, मतलब इसको पलट के लिख देना। हमेशा आप तो ध्यान रखो, जब भी हमें चालों का अनुपात दिया हो और समय का अनुपात निकालना हो तो संख्या को पलट के ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर आप लिख दिया करें। तो आई होप आप समझ गए होंगे। बस यही कहलाती है दोस्तों रेशियो मेथड। अब आपको क्या करना है कि मान के चलो पहले समय 4 मिनट लगता था, अब समय कितना लगता है, 3 मिनट लगता है। ठीक है, ये पहले का समय 4 और बाद का समय कितना है, 3। यहां दोस्तों आपको डिफरेंस देखना है। क्या देखना है, डिफरेंस। 4 और 3 में कितने का अंतर है, तो बड़ी संख्या में से छोटी घटा दिया करें। 4 में से यहां जब हमने 3 घटाए तो यहां कितना मिला, 1 मिला। कितना मिला, 1। दोस्तों ये जो 1 निकल के आया है ये एक यूनिट कहलाती है। एक क्या कहलाती है, ये यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो जो भी वो यूनिट है उसका मान निकल के आया है 1, और ये क्या है, समय है। और यहां जब हम 2 बार समय को देखते हैं तो एक बार लिखा है 10 मिनट लेट हो जाता है और एक बार लिखा है 5 मिनट पहले हो जाता है, पहले पहुंच जाता है। ठीक है, और यही हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एक बार लेट हो रहा हो और एक बार पहले हो रहा हो, मतलब अलग अलग राशियां हो, एक बार लेट और एक बार पहले, तो आपको इस समय को क्या कर देना है, इस समय को आपको जोड़ देना है हमेशा। ठीक है, तो ये मतलब ये होगा कि यहां समय का अंतर कितना है, 1 मिनट, और ये जो 1 मिनट है मतलब 1 यूनिट जो है ये 15 मिनट के बराबर है। माने 1 यूनिट का मान कितना निकल के आया, 15 मिनट। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये यूनिट में डिफरेंस कितना है, 1, और मिनटों में डिफरेंस कितना है, 15। तो डिफरेंस बराबर डिफरेंस, अंतर बराबर अंतर आपको लिख देना है। ठीक है, तो यदि 1 यूनिट का मान 15 मिनट है तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, 1 का दिया ज्यादा का निकालना तो हम गुणा करेंगे। ठीक है, मतलब ये जो 15 निकल आए ये यूनिट निकल आया, या हम कहें कि ये कॉन्सोनेंट स्थिरांक निकल आया जो दोनों समय के लिए सत्य होगा। तो यदि 1 यूनिट का मान 15 मिनट है तो 4 यूनिट का मान 15 चौको 60, और ये काय में निकलेगा, मिनट में। ठीक है, इसी प्रकार से यदि 1 यूनिट का मान 15 था तो 4 यूनिट का मान 4 गुणा 15 60 मिनट, और यहां भी हम 3 में भी 15 का गुणा करेंगे तो 3 यूनिट का मान 15 3 कितने मिनट, 45 मिनट। आई होप आप इतना दोस्तों समझ गए होंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें जो भी निकालना है हम सब निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब कह रहे हैं, पहला क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, इसी को देख लेते हैं। कह रहे हैं घर से स्कूल की दूरी क्या है। इस फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखें, घर से स्कूल की दूरी क्या है। एक फार्मूला आप हमेशा याद रखें दोस्तों, वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। केवल एक ही याद रखें, कई लोग अलग अलग फार्मूले बताते हैं और छात्र उनको भूल जाते हैं। आप एक ही याद रखें, केवल स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। इससे सब प्रकार के प्रश्न हल हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कोई भी फार्मूला नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम दूरी को फाइंड करते हैं दोस्तों। तो जब हम दूरी को फाइंड करेंगे तो दोनों प्रकार से हम आपको दूरी निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। दूरी के लिए हम क्या करेंगे, दूरी हमें फाइंड करना है, यहां भी हमें दूरी फाइंड करना है। दोनों प्रकार से हम आपको दूरी निकाल के बता रहे हैं। अभी समय कितना है, 60 मिनट। समय कितना है, 60 मिनट। ठीक है, सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब शुरुआत में चाल कितनी थी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी थी, पहले 30 से भी निकाल के बता रहा है और 40 से भी निकाल के बता रहा है, और दोनों बार दूरी समान आएगी। आप जहां से भी चाहे निकाल सकते हैं। पहले चाल कितनी थी, 30 थी पूरी, तो चाल बराबर दूरी का नहीं हमें पता, दूरी के लिए हमने डी मान लिया, डी से डिनोट कर दिया डिस्टेंस। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय कितना है यहाँ, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि समय जब हम चाल को 30 लेंगे तब हम समय को कितना लेंगे, 60 मिनट। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो दो चीजें और हमें ध्यान रखना पड़ता है, और वो चीजें क्या है कि जो चाल होती है वो या तो किलोमीटर प्रति घंटा में होती है या फिर मीटर प्रति सेकंड में होती है। कहने का मतलब, अब यदि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा में थे, तो ये 60 मिनट को हमें घंटे में बदलना होगा। ठीक है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 1 घंटा, मतलब 60 बटे 60 यदि आप कर दोगे तो यहाँ पर में निकल आएगा, घंटे में निकल आएगा। तो सीधा 60 बटे 60 ना लिख के आप यहाँ इन 60 मिनट को 1 घंटे लिख दो। कितना लिख दो,
1 घंटे। ठीक है, तो यहाँ जब बटे में संख्या लिखी बीच में बराबर, जब आप तिरक गुणा करोगे यहाँ से तो d का 1 में होगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा 30। और यदि हमने इसे किलोमीटर में इसे घंटे में बदल लिया था तो ये दूरी काय में निकल के आएगी किलोमीटर में। तो ये हम दूरी को प्राप्त कर पाए। हालांकि दूसरे कई तरीके और होते हैं, फार्मूला मेथड होता है, बेसिक मेथड होता है, दूरी को x मान के भी आप कर सकते हो, पर ये मेथड जो हमने आपको बताई है ये द बेस्ट मेथड स्टूडेंट्स, आप इसी से करें, इससे सब कुछ निकाला जा सकता है। ठीक है, तो दूरी कितनी निकल के आई 30 किलोमीटर। अब हम यहां से भी निकाल सकते हैं दूरी, कहां से 40 से। 40 से कैसे निकालोगे, वही चाल कितनी है 40, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन जब चाल 40 है तो समय कितना लग रहा 45 मिनट। तो 45 मिनट को जब आप घंटों में बदलोगे तो 60 से क्या करोगे भाग करोगे, अब ये घंटे बन गए। और बटे में संख्या लिखी बीच में लगा बराबर, तो तिरक गुणा कर दो, डी का 1 में करोगे तो डी बराबर 40 का करके लिखोगे 45 गुणा 60 में। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, कितने से काट दें 15 से, 15 3 45, 15 चौको 60 और 4 से ये 40 कट गए कितने बार 10 बार, 10 का 3 में गुणा किया तो डिस्टेंस यहां भी कितनी निकल के आई 30 किलोमीटर। ठीक है, यहां भी 30 किलोमीटर निकल रहा था, मतलब इस चाल से निकालो तो समय ये लेना तो 30 किलोमीटर आएगा, जब आप चाल 40 रखो तो समय 45 मिनट लेना तो भी आपकी दूरी 30 आएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि दूरी यहां से कैसे फाइंड करते हैं। अब और देखते हैं दोस्तों, और क्या कह रहे थे। अगला जो क्वेश्चन है, सेकंड जो क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि घर से स्कूल पहुंचने में सही कितना समय लगता है। तो वो तो हम यही निकाल सकते हैं कि घर से स्कूल पहुंचने में सही समय कितना लगता है। देखो यहां प्रश्न में कह रहे हैं कि जब घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। मतलब जब 30 की चाल से जाता है तो 60 मिनट में पहुंचता है। ठीक है, जब 30 की चाल से जाता है तो 60 मिनट में पहुंचता है। और 60 मिनट में यदि वो पहुंच रहा है तो 10 मिनट क्या हो रहा है लेट। मतलब एग्जैक्ट या सही समय कितना होगा 50 मिनट। कितना होगा दोस्तों 50 मिनट आंसर आएगा। उसको सही कितने समय में पहुंचना चाहिए था 50 मिनट में, या 50 मिनट में वो पहुंचता है, सही समय निकल आए वास्तविक समय। यहां से निकालो, जब वो 40 की स्पीड से जाता है तो यहां क्या लिखा था, जब 40 की स्पीड से जाता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। माने 5 मिनट पहले यदि पहुंच रहा है तो कितने मिनट लगते हैं, कितने मिनट लगते हैं, उसे लगते हैं कितने मिनट 45 मिनट। 5 मिनट पहले पहुंचता है 45 मिनट में। फिर से सुने, 5 मिनट पहले पहुंचता है 45 मिनट में। तो 5 मिनट पहले पहुंचता है 45 मिनट में, तो सही टाइम कितना लगा होगा उसे 50 मिनट। चाहो तो आप यहां से भी निकाल दो, ये सही टाइम निकल आया। तो वास्तविक समय कितना था, तो वास्तविक समय उसका कितना था 50 मिनट था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन बता दिया आपको कि घर से स्कूल पहुंचने में समय सही कितना लगा, वास्तविक समय निकल आया। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, वास्तविक चाल क्या रही उसकी। ठीक है, इसको देखते हैं, इसको कैसे आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये 50 की जरूरत पड़ने वाली है, लिखा रहने दो। ठीक है, अब आप देखो उसकी यदि हम वास्तविक चाल निकाल रहे होंगे, क्या निकाल रहे होंगे, जब हम उसकी वास्तविक चाल रियल स्पीड जब हम निकाल रहे होंगे कि सही चाल उसको क्या रखना थी ताकि ना वो लेट होता और ना वो पहले पहुंचता। तो आप क्या कर रहे होते, तो यदि आपको वास्तविक चाल निकालना है तो पहले आपको वास्तविक टाइम निकालना होगा। वास्तविक टाइम कितना है 50 मिनट, वास्तविक समय कितना है 50 मिनट। MNT लिख दो, जल्दी लिख जाता। ठीक है, और जो वास्तविक दूरी थी वो कितनी है, दूरी अभी हमने आपको निकाल के बताई थी। दूरी कितनी निकल रही थी, यहां कहीं लिखा नहीं है, दूरी निकल के आई थी 30 किलोमीटर निकला था। दूरी कितनी निकली थी 30 किलोमीटर, यहां कहीं लिख नहीं पाए हम, पर लिख देना था। दूरी निकली थी इसकी कितनी 30 किलोमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना वास्तविक चाल, तो फिर से आप वही फार्मूला लगाओ। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है, इसी में हम मान रख रहे हैं। तो देखो चाल हमें निकालना है तो चाल बराबर दूरी, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर और समय कितना है 50 मिनट। 50 मिनट ही समय लेना आप, यदि वास्तविक चाल निकाल रहे हो तो वास्तविक समय लेना। ठीक है, दूरी तो उतनी होगी, दूरी नहीं बदलती, लेकिन ये 50 काय में है, मिनट में है। यदि आप इनको घंटों में बदलोगे तो 60 से भाग दे दो तो ये घंटे में बदल गए। ठीक, अब ये घंटे में बदल गए। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 60 कहां पहुंच जाएंगे, भाग का होगा गुणा, 60 कहां पहुंचेगी ऊपर। अब आप कैंसिल आउट करो। ठीक है, शून्य से शून्य काट दो, 5 से ये 30 कट गए कितने बार 6 बार, 6 6 कितना आ गया 36। तो आंसर निकल के आएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी वास्तविक चाल थी या सही चाल थी। मतलब 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि वह चल रहा होता तो 50 मिनट में पहुंच जाता सही टाइम में, और ना वो लेट होता और ना वो जल्दी जाता।
तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों। बस आप 5 मिनट और हमारे साथ रहें, एंड ही होने वाला है। बस एक क्वेश्चन और हम आपको हल करवा दें। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। इसमें भी बिल्कुल वैसा ही करना है, पर हमने थोड़ा सा चेंज करके लिया है। और भी क्वेश्चन यहां से हो सकते हैं, यदि दोनों बार लेट हो रहा है या दोनों बार पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो आपको क्या कर देना है, जैसे यहां हमने क्या किया था, यदि लेट होता है और पहले पहुंचता है तो हमने इनको जोड़ा था। यदि दोनों बार पहले पहुंचता है या दोनों बार लेट हो जाता है तो आपको क्या करना, हमेशा घटाना। ठीक है, एक एग्जांपल आप करके देख लेना। देखते हैं इस मोहन वाले क्वेश्चन को। कह रहे मोहन जब अपने घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, और यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो सही समय पे पहुंच जाता है। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये सही समय है। ठीक है, मतलब नियत समय पहुंचता है। यहाँ हमें क्या करना होता है दोस्तों, यहाँ हमें जो एक टाइम दिया होता है, 2 बार टाइम नहीं दिया। इस क्वेश्चन में 2 टाइम दिए थे, लेट और पहले। यहाँ सही समय दिया, तो इसी ना हमें जोड़ना है ना घटाना है, इसी को हम क्या बनाएंगे, यूनिट बना के कर देंगे। देखते हैं कैसे। बिल्कुल उसी मेथड का यूज आपको करना है। किस मेथड का, रेशियो मेथड का। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या लिख लेना है, यहाँ पर चाल लिख लेना है। और चाल कब की, पहले की और बाद की। यहाँ पी लिख लिया करे, यहाँ बी लिख लिया करे। हिंदी लिखने में ज्यादा टाइम, इंग्लिश का यूज किया करे। ठीक है, पहले की चाल कितनी थी मोहन, ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और अब की चाल बाद में वो चाल क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है। कितनी कर लेता है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो बटे 6। चालों का अनुपात 5:6, ये कैंसिल आउट हो नहीं रहा है दोस्तों। तो यहाँ जो समय का अनुपात निकलेगा 5/6, तो समय का रेशियो निकलेगा 6 बटे कितना, 5। बस अब यहाँ डिफरेंस देखो कितना, 6 में से 5 घटाओ कितना बचा, 1 बचा। मतलब जो 1 यूनिट निकल के आया है, ये क्या है, समय का डिफरेंस है 1। तो समय का डिफरेंस यहाँ पर 1 है, और यहाँ समय का डिफरेंस कितना है, वो नहीं, हाँ यहाँ समय का डिफरेंस कितना है, 5 मिनट देरी से। मतलब यहाँ 1 यूनिट का मान कितना है, 5 मिनट। ये हमें यूनिट मिल गई। यदि दोस्तों 1 यूनिट का मान 5 मिनट है तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 6 पंचे 30 मिनट। और 5 यूनिट का मान कितना होगा, 5 पंचे 25 मिनट। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल आया। अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, यहां भी सब निकाल सकते हैं। आप क्या निकालना है, जैसे सबसे पहले हम घर से मोहन के घर से ऑफिस की दूरी निकाल दे रहे हैं। ठीक है, तो दूरी फिर आप 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, दूरी 2 प्रकार से निकाल सकते हैं। जब चाल के सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब चाल कितनी है, 5, तो दूरी का हमें पता नहीं, तो दूरी की जगह डी रख दो। और समय जब 5 की चाल से चलता है तो 30 मिनट लेता है। 30 मिनट लेता है, अब ये मिनट में था, घंटों में बदलेंगे तो बटे क्या करोगे, 60 करोगे। ये घंटों में बदल गया, बटे में संख्या लिखी, बीच बराबर, तिरक गुणा करोगे तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 5 गुणा 30 बटे 60। 30 दूनी 60, 5/2, 2 से 5 में भाग दिया तो कितना आ गया, 2.5 किलोमीटर। तो दोस्तों ये दूरी कितनी निकल के आ गई, 2.5 किलोमीटर। ये आंसर होगा। आप चाहो तो दूरी यहां से निकाल दो। चाल बराबर फिर दूरी बटे समय। आपकी चाल कितनी रख दो, 6। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को डी मान लो। और अब समय कितना लगा, जब चाल 6 थी, समय लगा 25 मिनट। तो ये मिनट में है, घंटों में बदलोगे तो 60 से क्या करोगे, भाग करोगे। बटे में संख्या, बीच में बराबर, तिरक गुणा डी का 1 में हुआ तो डी, और 6 का 25/60 में करो तो 6 से 60 कट गया 10 बार, 25/10 मतलब कितना आया, 2.5 किलोमीटर। यहां भी 2.5 किलोमीटर बन रहा। ठीक है, अब दोस्तों यदि वो कह रहे होते, यदि कह रहे होते कि दूरी निकल आई, अब कह रहे होते कि घर से ऑफिस पहुंचने में सही समय कितना लगता था, तो यहां तो सही समय, यहां देखो एक लाइन लिखी है कि यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो सही समय पर पहुंचता है। तो यही निकल आया ये तो आंसर कि यदि वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो कितने मिनट पहुंचता है, 25 मिनट में। यही तो सही समय है। तो सही समय कितना निकल के आया, 25 मिनट। या फिर यहां से निकाल दो। यहां से कैसे निकालोगे कि मोहन जब घर से ऑफिस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। मतलब 30 मिनट में यदि पहुंच रहा है तो 5 मिनट देरी हो रही है। 30 मिनट में यदि पहुंच रहा है तो 5 मिनट क्या हो रहा है, लेट हो रहा है वो। मतलब 25 मिनट में उसे सही पहुंच जाना था, तो 25 मिनट इसका आंसर होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, और वो क्या है, इसी क्वेश्चन में आप उसकी वास्तविक चाल, हालांकि वो चाल जो वास्तविक है जिससे उसे सही समय में पहुंचना था वो यही दिख रही है, आपको बोर्ड पे लिखी हुई है। पर दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि यदि वह नियत समय में पहुंचता है तो उसको किस चाल से जाना होगा। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारी हेल्प करना चाहें दोस्तों तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर
जरूर करें। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप हमने जो आपको गीत संगीत सुनाया, इसके बारे में आप कमेंट में हमें बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।